Hello class, today we will start with our new chapter. First chapter, the mean, median, mode and the other measures of the central tendency. इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट्स, इसे नोटेशन भी कहते हैं. सो व्हाट आर द नोटेशन. हम नॉर्मली आपको नोटेशन अच्छे से पता है कि द सिम्बॉल्स एक्स जे, यहाँ पे जे जो है वो सफिक्स में लिया है, तो इसे रीड करते वक्त हम कैसे करते हैं, एक सब्जेक्ट टू सब, एक सब जे डिनोट एनी ऑफ एन वैल्यू x1 x2 अप टू xn अज्यूम्ड बाय द वेरिएबल x. जो जे रहता है एक्स जे जब हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ. वाइल आई राइट लाइक दैट एक्स, और यहाँ पे जो जे रहता है इसे हम रीड कैसे करेंगे, एक्स सफिक्स जे. ओके, और ये जो जे लेटर रहता है इट स्टैंड्स फॉर एनी नंबर. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ x1 x2 x3 x4 x5 एंड यहाँ पे x5 एंड सो ऑन. ओके, तो ये जो जे है इसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट. ये जो हम एक्स जे में जो जे लिखते हैं, जे इज कॉल्ड एज द सब्सक्रिप्ट. एटलीस्ट ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पता होना चाहिए. और उसे इंडेक्स भी कहा जाता है, और इंडेक्स. ओके, एक्स जे अगर जब हम लिखते हैं तो जो जे रहता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स. मैं यहाँ पे जो है इसे मार्क कर देती हूँ. आपको डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द इंडेक्स, व्हाट इज़ द सब्सक्रिप्ट. Clearly, any letter other than the J, such as I, K, P, Q, R, S, could have been used as well. Okay, इसे और भी कुछ इससे यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है वो आता है समेशन. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय द समेशन. समेशन एक्चुअली हमने बहुत बार यूज़ किया गया है. द सिम्बॉल, ये जो सिम्बॉल है ऑफ एक्स जे, हम बहुत बार समेशन, इसके लिए हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि आई रन्स फ्रॉम 1 to n, और ये जो है एक्स आई. अगर यहाँ पे एक्स जे दिया है तो मैं जे डिनोट करती हूँ कि जे रन्स फ्रॉम 1 to n. दिस इज यूज टू डिनोट द सम ऑफ ऑल एक्स आई. मतलब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3, कहाँ तक करना है मुझे समेशन, अप टू xn तक. दिस इज़ नथिंग बट योर समेशन ऑफ एक्स जे. ओके, ये जो सिम्बॉल है इट इज़ अ ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा. ये जो समेशन का लेटर है ना, ये क्या है, ग्रीक में इसे सिग्मा करके रीड किया जाता है. Now next one is next is average or measure of central tendency. Now what is the measure of central tendency? First हम पिक्टोरियल में देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके दो टाइप्स है. मेन जो है वो दो टाइप्स रहता है. एक तो आपका क्या रहता है, मैथमेटिकल एवरेज. सेकंड जो रहता है वो है पोजिशनल एवरेज. सो फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज में क्या है, देयर आर 3 टाइप्स इन मैथमेटिकल एवरेज. फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन. और जो पोजिशनल एवरेज रहता है उसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज मीडियन, सेकंड इज मोड. ये मीडियन जो है, मीडियन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इट इज़ कॉल्ड एज द क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेटाइल्स. भी ये क्वार्टाइल्स भी 2 टाइप्स के रहते हैं.
फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। ओके, तो यहाँ पे मेन टाइप्स जो है वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी याद रखना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल के 3 टाइप्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक। पोजिशनल के 2 टाइप्स हैं, मीन एंड मीडियन एंड मोड। मीडियन के और 3 टाइप्स है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेटाइल्स। ओके, अभी यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स एंड काफ्का, according to measure of central tendency is a typical value around which other figures congregate or which divides their number in half. Thus an average can be used describe or represent the whole series of the figure involving magnitude of the same value. ओके, इसमें क्या रहता है, अब क्या हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक तो पोजिशनल है या फिर मैं मैथमेटिक्स से एवरेज कैलकुलेट करती हूँ उसका, एक तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकती हूँ, अरिथमेटिक मीन, या फिर हार्मोनिक, या फिर पोजीशन वाइज हम क्या करते हैं कि आपके डाटा में वो वैल्यू कहाँ पे आती है उस हिसाब से आपका मीन एंड मीडियन निकाल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट मीन। मीन में क्या क्या है कि ये नॉर्मल मीन इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन, एवरेज। ओके, मीन का दूसरा मतलब क्या है, एवरेज। अकॉर्डिंग टू द क्लार्क, ये आपको डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। क्लार्क ने डिफाइन क्या किया है, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। यहाँ पे हर एक के डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन बाय क्लार्क? क्लार्क की डेफिनेशन क्या है? एन एवरेज इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एवॉक का डिफाइन क्या किया हुआ है? एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट देम इन सम वे। Okay, by AEVOG, what you define that an average is a single value selected from a group of value to represent them in some way. By Croxton, this is definition by AEVOG. By Croxton and Cowden, what he say that an average is a single value within the range of the data. उसने क्या कहा है? That average is what? Average is a single value within the range of this data that used to represent all value in the series. नॉर्मल हम एवरेज कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, सभी जो डाटा दिया गया है सभी नंबर्स के एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन, बट इट डिफाइंड इन डिफरेंट वे by the different scientists. That first is what? Average is a single valued within the range of data that is used to represent all the value in the series. Since an average is somewhere within the range of the data, it is sometimes called as the measure of central tendency, central value. It is called as what? Measure of central value. It is defined by the Croxton and Cowden. What Crum and Smith say? That Crum and Smith say an average is sometimes called a measure of central tendency because individual value of the variable usually cluster around it. क्या रहता है आपका एवरेज जो रहता है वो क्या रहता है? सेंट्रल टेंडेंसी दिखाता है, एंड द अदर वैल्यूज आर नथिंग बट द क्लस्टर अराउंड दिस वैल्यू. ओके, दिस सेड बाय द क्रम्स एंड स्मिथ. यू हैव टू लर्न ऑल दिस डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं
characteristic of good average. What are the characteristic of good average? It is rigorously defined. Rigorously means rigidly. It is not fluctuate by. Okay, मैंने अभी आपका आज एवरेज निकाला, आज एवरेज 10 आ गया, 2 दिन के बाद एवरेज 15 आ गया, नो. ओके, अगर मैं कंडीशन वाइज आपका एवरेज चेंज नहीं होगा. सो फर्स्ट यू हैव टू नो ऑल द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरेज? दैट इट इज rigorously. Rigorously is nothing but rigidly defined. It is easy to compute. easy है, आपको easily calculate कर सकते हैं. sum of all observation divided by number of observation. अगर frequency दी है तो हम उसे multiply करते हैं, summation लेते हैं and calculate करते हैं. So it is easy to compute. Capable of simple interpretation. अगर मैं आगे इसको कहीं पे यूज़ कर रही हूँ सिंपल इंटरप्रिटेशन के लिए, क्या है ये यूज़फुल है. डिपेंड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन वैल्यू. जब मैं यहाँ पे एवरेज निकालती हूँ तो क्या करते हैं हम, वी इंक्लूड ऑल द वैल्यूज ऑफ डाटा. आई एम नॉट omit any value, right now. So it won't include all the observation value. Not unduly influenced by one or two extremely large or small value. यहाँ पे not unduly, this is actually conditional word. Actually what happen, our average is what normally influenced by the extremely large value. If I am taking here average, if I am taking here average of 5, 10, 15, 25 and 500, then what happen, my average is fluctuate, right now. When I add this 5 plus 10 plus 15 plus, so what happen, my average is come in middle of your some around 200, right now. So actually it is what fluctuate by the extremely large value. Otherwise it is not what, not unduly influenced by one or two extremely large or small value. Should fluctuate relatively little from one random sample or the small value. यहाँ पे दिया है कि छोटा बहुत fluctuate होता है. Be capable of mathematical manipulation. यहाँ पे हम आगे जाके आप देखोगे कोरिलेशन वगैरह में हम रिग्रेशन निकालेंगे, तो इस सब में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी है. वी कैन यूज दिस हियर एवरेज, राइट. सो it is what useful or capable for the mathematical manipulation. These are the good characteristics of the good average. You have to by heart all those characteristics. Okay, next is what, arithmetic mean. Now again I said, what is mean by average? Average जिसे हम मीन भी कहते हैं. इट हैज़ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज ज्योमेट्रिकल मीन, थर्ड इज हार्मोनिक. ओके, दिस मीन हैज़ द 3 टाइप्स. सो यहाँ पे हम उसका फर्स्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है. एवरेज, अरिथमेटिक मीन, दीज आर द डिफरेंट कंसेप्ट. एग्जाम में बहुत बार क्या करते हैं, आप ये कंफ्यूजन कर देते हैं, एवरेज को ही अरिथमेटिक लिख देते हैं. एवरेज क्या है, मेन है. एंड एवरेज हैज़ 3 सब टाइप्स. उसमें से एक क्या आता है, अरिथमेटिक मीन आ जाता है. सो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? Arithmetic mean is the measure of central tendency, popularly known as the mean. उसे नॉर्मली हम मीन करके ही ये करते हैं. हाउ आई कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन? ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ the value of all atom of the series by the number of atom of that series. Means in short, this sum of all values of the variable divided by number of individual observation. Okay, how we calculate this? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके अरिथमेटिक मीन का, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं हमें ज़्यादा. हम क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं. सपोज मुझे डाटा दिया गया है 5, 6.
7 10. ओके, एंड कहाँ है, फाइंड अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या है आपका अरिथमेटिक मीन का? अरिथमेटिक मीन को A.M से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। जो समेशन ऑफ x रहता है इसे कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और n इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम AM लिखेंगे 5 + 6 + 7 + 10। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 4 ऑब्जर्वेशन। सो एडिशन क्या आ जाएगी? 5 + 6 11 + 7 18 28 डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 7. Arithmetic mean is equals to 7. This is the way to calculate the arithmetic mean. Okay, ऐसे हम क्या करते हैं, arithmetic mean को कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, thank you. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पे उन्होंने अभी क्या है, इंट्रोडक्शन है, इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं दिए हैं, ओनली फार्मूला ही दिए हुए हैं. ओके, थैंक